ठीक है, सुनिए। जब इससे उन्होंने जब उस पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ को इन्वेंट किया, देखा कि इससे तीन किरण निकल रहा है। एक किरण जो है इस तरफ जा रहा है, एक किरण इधर जा रहा है, और एक किरण बिना कोई विचलित हुए सीधा जा रहा है। तो उन्होंने तब समझा कि इसका प्लस की ओर जा रहा है, इसका मतलब जो इधर जब इसके पास माइनस होगा तभी उधर आकर्षण हो रहा है। इधर माइनस हुआ, इधर इसको बीटा कर दिया। जो माइनस की ओर आ रहा है इसका मतलब प्लस, इधर आकर्षण इधर हो रहा है। इधर आकर्षण होने का मतलब क्या है, इसका विपरीत नेचर होगा। इसको उन्होंने अल्फा रख दिया, और जो देखा कि कोई विचलित नहीं हो रहा है उसको क्या कर दिया, गामा कर दिया। ठीक है। अल्फा किरण जिस कणों से मिलकर बना होता है उसको अल्फा कण कहते हैं। तो हम लोग सबका अलग अलग पढ़ेंगे, पहले अल्फा के बारे में पढ़ेंगे, फिर बीटा, फिर गामा, और तीनों आज ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, अब क्लियर हो गया। चलिए अब आंसर में पहला नंबर लिखिएगा, अल्फा कणों के गुण या अल्फा किरण के गुण निम्नलिखित हैं। पहला, ये अल्फा किरण खाली सुनो ना, होता कहते लिखवाएं, खाली लिखा अल्फा किरण के गुण, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। इसमें पहला नंबर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। लिखिए, अल्फा किरण जिन कणों से मिलकर बना होता है, अल्फा किरण जिन कणों से मिलकर बना होता है, अल्फा किरण जिन कणों से मिलकर बना होता है, कॉमा अल्फा कण कहलाता है। अल्फा कण कहलाता है। लिखिए पहला नंबर, अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। पहला नंबर लिखिएगा, अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है एवं यह हीलियम के नाभिक होता है। एवं यह हीलियम के नाभिक होता है। एवं यह हीलियम के नाभिक होता है। डैश देके इसको सिंबल लिख लीजिएगा, हीलियम 2 4। उसी के आगे डैश देके नाभिक होता है, क्या आगे नाभिक होता है, डैश देके 2 हीलियम 4। जल्दी दूसरा लिख, दूसरा नंबर लिख, अल्फा पर चार्ज, दूसरा नंबर अल्फा पर चार्ज अल्फा पर चार्ज 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम प्लस 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तीसरा नंबर लिखिएगा, अल्फा कण का द्रव्यमान अल्फा कण का द्रव्यमान
अल्फा कण का द्रव्यमान तीसरा लिखा रहे ना, अल्फा कण का द्रव्यमान 4 AMU। आप लोग पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, AMU का मतलब क्या, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, जो लगभग बराबर होता है 4 गुना की जगह 6.645 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। -27 किलोग्राम। अगला 4 नंबर लिखे, यह किरण इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेपित होता है। यह किरण इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेपित होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेपित होता है। उसके बाद लिखिएगा अल्फा, अगला नंबर, अल्फा कण का विशिष्ट चार्ज, कण किरण एक ही चीज है, कण किरण एक ही चीज है। अल्फा कण का विशिष्ट चार्ज विशिष्ट चार्ज चार 4.826 गुना 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम होता है। 4.826 गुना 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम होता है। कूलम पर किलोग्राम होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा अल्फा कण का चाल, अगला पॉइंट, अल्फा कण का चाल प्रकाश की चाल से अल्फा कण की चाल स्पीड प्रकाश की चाल से 1/10 भाग से भी कम होता है। प्रकाश की चाल से 1/10 भाग से भी कम होता है। एक बटे 10 भाग से भी कम होता है। लगातार लिखिएगा, अल्फा कण की चाल लगभग अल्फा कण की चाल लगभग 1.4 गुना 10⁻7 मीटर पर सेकेंड से 2.2 गुना 10⁻7 मीटर पर सेकेंड तक होता है। 1.4 गुना 10⁻7 मीटर पर सेकेंड से 2.2 गुना 10⁻7 मीटर पर सेकेंड होता है।
अगला पॉइंट लिखिएगा, अल्फा कण गैस को आयनित कर देता है। आयनीकरण, अल्फा किरण गैस को आयनित कर देता है। अल्फा कण आयनित, आयोनाइज्ड इंग्लिश में, अर्थात अल्फा, लगातार लिखिए, अर्थात अल्फा कण की आयनीकरण क्षमता सबसे कम होती है। अल्फा कण की आयनीकरण क्षमता सबसे कम होती है। हो नहीं ना, एक मिनट ऐसा, मतलब भेद आयनीकरण क्षमता सबसे, यहाँ तक ठीक है ना, अधिक होती है, कम नहीं, अधिक, हाँ, कम भेदिक, ये क्या कहते हैं, पेनेट्रेटिंग पावर, भेदने की क्षमता कम होती है। आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। किससे अधिक होता है? तो बीटा से 100 गुना होता है और गामा से 1000 गुना होता है। बस में है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बीटा से 100 गुना एवं गामा से 1000 गुना। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बीटा से 100 गुना एवं गामा से 1000 गुना। गामा से 1000 गुना। बीटा से 100 गुना एवं गामा से 1000 गुना। कुछ बच्चा, देखिए हम बोले हैं बीटा से 100 गुना, और कुछ बच्चा लिख दिया है 100 गुना, ऐसे लिख दिया है। ये नहीं, हम देखें तब बोल रहे हैं, ये काटिए इसको, गलत है ये नहीं होगा। 100 गुना ऐसा क्या पॉइंट है? तो 7 हो गया। 8वां नंबर लिखिए, अल्फा कण की भेदन क्षमता। 8वां नंबर, अल्फा कण की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। अल्फा कण की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। 9वां लिखें, 9 को लिखा दे रहे हैं, 5 को एग्जाम में लिखना रहता है, 5 को तीनों का। आपको जो इजी लगे वो लिख लीजिएगा। लिखिए, अल्फा कण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। अल्फा कण लिखिए, अल्फा कण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। फोटोग्राफिक प्लेट, अल्फा कण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। तीसरा, 9 हलो ना, एक और 10, बस 10 लिख, 5 को लिखना एग्जाम में। 10 हो गया, 9 हुआ है, 10वां होगा। गलती लिखिए, नंबरिंग सही करो। 10 हो गया। ऐ सुन रहे, कुछ बच्ची जो है, जो
छठा नंबर लिखाए हैं 2 बार, उसी को लगता है 7वां नंबर लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 सबका 9 कैसे हुआ है? अच्छा एक मिनट सुन रे। अच्छा ये भी हो सकता है वो परिभाषा को 1 नंबर लिख ली होगी। हाँ ये ठीक है, तब ठीक है, तब आपके हिसाब से ही है। नहीं ना होना क्वेश्चन हो क्यों नंबर लिख दिया 11वां पॉइंट होती हो। नहीं लिखिए 10वां नंबर लिखिएगा। अल्फा कण मनुष्य के शरीर को, अल्फा कण मनुष्य के शरीर को, या शरीर अल्फा कण मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक होता है। अल्फा कण मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक होता है। चलिए अब दूसरा नंबर लिखिएगा, बीटा कण। अरे बट्टा तुम्हें बड़ा भीतर गुण हो जा सुरजा। हाँ बेटा ई तो बेशरम छेबे करे, तो क्या डबल बेशरम हो लो जाए। हाँ तुम तो पढ़े लिखे वाला लड़का है रे, तुम तो संगत से गुण होता है बेटा, संगत से गुण जात होता हो नहीं, लेकिन संगत से गुण चल लो भले जी तू। हाँ ये बैठ के गधा कान में खाली और हो देखे न और गप कर। अरे बेटा काहे बोलता है तुम उसके कान में गप हैं? सूरज कुमार तुम तो बेटा अच्छा लड़का रे, रिकॉर्डिंग हो गया। सूरज कुमार किशनपुर के बारे में बोल रहे थे हम। लिखिए बीटा कण में लिखिएगा, रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक से, रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व लिख दें, बीटा कण में लिखा रहे हैं, बीटा किरण में या बीटा कण, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। लिखिए बीटा किरण के गुण लिख के डेज दीजिएगा, उसमें लिखा रहे हैं, या बीटा किरण लिख के डेज देना है, बीटा किरण के गुण जो लिखेगा उसमें लिखा रहे हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के नाभिक से उत्सर्जित, नाभिक से उत्सर्जित तीव्र गतिमान इलेक्ट्रॉन को, तीव्र गतिमान इलेक्ट्रॉन को, अरे यार हम जब आप 1 मिनट मौका मिलता है इधर गप सप करें तो कहाँ से होगा, फिर जितना बार लिखा उतना सेंटेंस चेंज हो जाएगा, याद रखिए मैं जितनी बार लिखाऊंगा सेंटेंस उतना बार ही चेंज हो जाता है। सुन ध्यान से, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के नाभिक से उत्सर्जित तीव्र गतिमान इलेक्ट्रॉन को बीटा कण कहते हैं। बीटा कण कहते हैं। लिखिएगा पहला नंबर, पहला नंबर लिखिएगा। देखिए पहले देखिए आप लोग के साथ क्या समस्या है कि जब लिखाते हैं तो बीच में 1 सेकंड भी मौका मिलता है तो गप करना शुरू कर देते हैं, फिर हम अचानक बोलते हैं दिमाग आपका भटक, आप बोल सुन नहीं पाते हैं। बार बार बेटा आप रिपीट करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, 3 बार 4 बार काफ़ी है बोलना, 3 बार 4 बार भी नहीं लिख पाते हैं तो समझ में आ जाइए कि आप कहाँ तक हैं।
क्या लिखा है? हाँ लिखिए, पहला नंबर लिखिए, बीटा कण निगेटिव चार्ज होता है। बीटा कण निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज इसको सूचित किया जाता है ऐसे, -1 इलेक्ट्रॉन 0। हाँ डैश देके लिखिए ना, नेगेटिव चार्ज होता है, आगे डैश देके, -1 इलेक्ट्रॉन 0, या -1 बीटा भी लीजिएगा तो सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये ऐसे भी लिख दिए -1 बीटा 0, तो ये भी सही है। हाँ डैश देखिए, डैश देख उतार लेना, ये इसका सिंबल एक प्रकार का मान लीजिए। दूसरा ए बाबू नीतीश, अरे ए बाबू रे, ए छोड़ा, चलिए लिखिए दूसरा नंबर, बीटा कण पर चार्ज, दूसरा नंबर बीटा कण पर चार्ज इस पे होता है, सेकेंड नंबर लिखा रहे हैं, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। बीटा कण पर चार्ज -1.6 10⁻⁻19 कूलम। तीसरा नंबर लिखेगा, बीटा कण का द्रव्यमान बीटा कण का द्रव्यमान, नहीं सुधर रहा है, बार बार बोली छू, गप नहीं कर। बीटा कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बोलिए, कितना होता है? भाग गया धान तन। वन 1.67 इसका होता है प्रोटॉन का, हम इलेक्ट्रॉन का बोल रहे हैं। लिखिए 4 नंबर लिखिएगा, बीटा कण पर द्रव्यमान, तीसरा नंबर लिखाए हैं, बीटा कण पर द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है। चौथा नंबर लिखिएगा, बीटा कण कॉमा दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेपित होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेपित होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेपित होता है। चार में लिखिएगा, बीटा कण की चाल 5, जो भी हो 5 में लिखिए, 5 नंबर, 5वां नंबर लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए, जो भी जितना भी नंबर हो, बीटा कण की चाल कॉमा, बीटा कण की चाल कॉमा प्रकाश की चाल के प्रकाश की चाल के 30% से 99% तक होती है। प्रकाश की चाल के 30% से 99% तक होता है। प्रकाश के चाल के 30% से 99% तक होता है।
अगला नंबर लिखिएगा, बीटा कण गैस को आयनीकरण कर देता है। बीटा कण गैस को आयनीकरण कर देता है। आयनीकरण कर देता है। 6 नंबर। 7वां नंबर लिखिएगा, 7वां नंबर, बीटा कण की भेदन क्षमता बीटा कण की भेदन क्षमता अल्फा कण से, कॉमा दीजिएगा, बीटा कण की भेदन क्षमता कॉमा अल्फा कण से लगभग 100 गुना अधिक होता है। बीटा कण की भेदन क्षमता कॉमा अल्फा कण से लगभग 100 गुना अधिक होता है। साथ लो 8 नंबर, बीटा कण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। बीटा कण फोटोग्राफिक प्लेट को, रुक जाइएगा, बीटा कण फोटोग्राफिक प्लेट को, बीटा कण फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा कण से अधिक प्रभावित करता है। अल्फा कण से अधिक प्रभावित करता है। अल्फा कण से अधिक प्रभावित करता है। का पॉइंट लो 8 रह दें। लिखिए गामा किरण के गुण। नेक्स्ट में लिखिए गामा किरण के गुण। गामा किरण के गुण गामा किरण में डायरेक्ट गुण लिखना स्टार्ट कीजिएगा। पहला नंबर लिखिएगा, गामा किरण के गुण में पहला नंबर लिखिएगा, नहीं है इसका, देखिए डिफरेंस। आएगा आएगा, वो समझा रही थी। देखिए बीटा किरण के गुण या बीटा सॉरी गामा कण के गुण, पहला नंबर लिखिएगा। पहला नंबर, पहला नंबर गुण लिखिएगा, ये कण विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये कण विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये कण विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा नंबर लिखिएगा, अल्फा कण उदासीन होता है। सॉरी गामा कण, सॉरी गामा कण उदासीन होता है। गामा कण उदासीन होता है। गामा कण उदासीन होता है। क्या बोलो, तीसरा नंबर लिखा है, गामा कण की चाल, गामा कण की चाल
कॉमा प्रकाश की चाल के बराबर होता है। गामा कण की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है। 4 नंबर लिखिएगा। इसका विराम द्रव्यमान यानी कि मास, इसका विराम द्रव्यमान 0 होता है। इसका विराम द्रव्यमान 0 होता है। पांच नंबर, गामा कण इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेपित नहीं होता है। गामा कण कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेपित नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेपित नहीं होता है एवं मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेपित नहीं होता है। 6 नंबर लिखिएगा। गामा कण की आयनीकरण क्षमता सबसे कम होती है। गामा कण की आयनीकरण क्षमता सबसे कम होती है। अगला पॉइंट लिखिए, गामा कण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा कण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। आठ नंबर लिखे, गामा कण फोटोग्राफिक प्लेट को गामा कण फोटोग्राफिक प्लेट को फोटोग्राफिक प्लेट को फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा कण एवं बीटा कण से अधिक प्रभावित करता है। अल्फा कण एवं बीटा कण से अधिक प्रभावित करता है। अगला चलिए देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें ज़्यादा नहीं, आपको एग्ज़ाम में लिखना है 5-5 पॉइंट, कभी कभी 2 पॉइंट का भी आता है। आप इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो इसी से ऑब्जेक्टिव रहेगा। जैसे ये रहेगा कि गामा किरण किस में विक्षेपित होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कि मैग्नेटिक फील्ड में? किसी में नहीं होता है, वो दोनों में होता है विक्षेपित। गामा किरण देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेपित वही होगा जिसके पास आवेश है, चार्ज है। इसके पास जब कोई चार्जे नहीं है, इसको डिस्टर्ब कौन करेगा? बात समझे कि नहीं? आप देखिएगा कि जब
ओहो, आवाज समझ में ले, ओहो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ऐ सुन, इसमें एगो ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, रदरफोर्ड स्वाडी थ्योरी क्या है? रदरफोर्ड स्वाडी, SODDYS, स्वाडीज, रदरफोर्ड स्वाडी थ्योरी क्या है? रदरफोर्ड स्वाडी थ्योरी को लिखें। यह क्वेश्चन लिखेगा, रदरफोर्ड स्वाडी थ्योरी को लिखें। हिंदी, रदरफोर्ड वैज्ञानिक का नाम है, स्वाडी भी वैज्ञानिक का नाम है। इसका हिंदी क्या बता दे? रदरफोर्ड का हिंदी रो दो रो फोमो का डो परेफ, और स्वाडी का सोमो का डोडो का स्वाडी। अब इसका हिंदी क्या बोलेंगे, बोलिए। रदरफोर्ड स्वाडी थ्योरी क्या है? सुनिए, एक मिनट सुन लो, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। रदरफोर्ड और स्वाडी ने थोरियम का नाम सुने हैं? थोरियम, यूरेनियम सब नाम सुने हो ना? रदरफोर्ड और स्वाडी ने 1902 ईस्वी में थोरियम पे कुछ खोज किया, कुछ रिसर्च किया। उन्होंने इसके विघटन से देखा कि सब्सटेंस जो है स्वतः विघटित हो जाता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, और ये देख बेटा, जैसे मान लीजिए आप एक मिट्टी का एक ईंटा लो, ढेला, मिट्टी का ढेला को तुम जमीन पर पटको, ये तुम बता सकते हो कि जो चूर होने के बाद उसका कौन सा कण, कौन सा टुकड़ा किस दिशा में जाएगा? ये कहना मुश्किल है कि नहीं है? उसी प्रकार के इनका कहना था कि ये कहना मुश्किल है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन या पदार्थ टूटने के बाद किस दिशा में जाएगा, ये सब कहना मुश्किल है। 2-3 पॉइंट इन्होंने दिया था, उसका इसका कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, मैथमेटिक्स में मजा आ जाएगा। लॉग का प्रयोग है, आप लोग लॉग पढ़े होंगे, मैथ वाले से बढ़िया लॉग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मैथ में तो खैर एक चैप्टर में लॉग पढ़ा होगा, और केमिस्ट्री में तो कदम कदम पर लॉग का प्रयोग होता है, बहुत प्रयोग होता है केमिस्ट्री में लॉग का प्रयोग। चलिए कोई बात नहीं, लिखना शुरू कीजिएगा। लिखिए, लिखिए, रदरफोर्ड एवं स्वाडी ने थोरियम के विघटन से रदरफोर्ड एवं स्वाडी ने थोरियम के विघटन से थोरियम के विघटन समझते हैं ना, क्या होता है? बिखरना, टूटना। थोरियम के विघटन से प्राप्त पार्टिकल का अध्ययन किया। थोरियम के विघटन से प्राप्त पार्टिकल, PARTICLE, प्राप्त पार्टिकल का अध्ययन किया। सन 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड और स्वाडी ने रदरफोर्ड और स्वाडी ने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इस पर लिख दें क्या? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के स्वतः विघटन की व्याख्या के लिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के स्वतः समझते हो ना,
अपने आप खुद के स्वतः विघटन की व्याख्या के लिए एक नियम दिया जिसे रदरफोर्ड सॉर्डिस थ्योरी ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, जिसे रदरफोर्ड सॉर्डिस थ्योरी ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। जिसे रदरफोर्ड सॉर्डिस थ्योरी ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। डिसइंटीग्रेशन का हिंदी होता है विघटन। रदरफोर्ड सॉर्डिस थ्योरी ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। रदरफोर्ड सॉर्डिस थ्योरी ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। अरे क्या ना, वो वहां भी दिखना होगा ना, क्लियर वो भी लगना चाहिए ना। ये भी ठीक ही लग रहा है, ये भी अच्छे लग रहा है। रदरफोर्ड सॉर्डिस थ्योरी ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब लाइन चेंज करके लिखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार, लाइन चेंज करके लिखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, लाइन चेंज करके, इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थों का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, सभी पदार्थों का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, बोर्ड पे लिखा हुआ डिसइंटीग्रेशन देख लीजिएगा, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एक समान नियम के आधार पर होता है। एक समान नियम के आधार पर होता है। एक समान नियम के आधार पर होता है, जिसे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। 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 इस नियम को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है, किया जा सकता है। इस नियम को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला नंबर लिखिएगा। पहला नंबर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, पहला नंबर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का विघटन स्वतः होता रहता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का विघटन स्वतः होता रहता है।
स्वतः, स्वतः समझते हो ना, खुद अपने आप, हाँ, स्वतः होता रहता है। विघटन के बाद मूल तत्व नए तत्व में बदल जाते हैं। लगातार 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 लिखेगा पहला नंबर में ही, विघटन के बाद मूल तत्व नए तत्व में बदल जाते हैं। विघटन के बाद मूल तत्व नए तत्व में बदल जाते हैं। नए तत्व में बदल जाते हैं। दूसरा नंबर लिखिएगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का विघटन, दूसरा नंबर लिखना है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का विघटन, अभी तुरंत आपको समझा चुके हैं कि जैसे हम उसको पटकेंगे यह बताना मुश्किल है कौन किया, अनिश्चित ढंग से होता है। यह बताना मुश्किल है कि कौन सा तत्व क्या बनाएगा, क्या किधर जाएगा, मैं समझे कि नहीं, वही बता रहे हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का विघटन अनिश्चित प्रकार से होता है, अनिश्चित प्रकार से होता है। यह बताना मुश्किल है कि अनिश्चित प्रकार से होता है। यह बताना मुश्किल है कि, यह बताना मुश्किल है कि कौन से परमाणु के तत्व का विघटन, कौन से परमाणु के तत्व का विघटन, कौन से परमाणु के तत्व का विघटन सबसे पहले होगा, सबसे पहले होगा। क्योंकि सभी परमाणु के, क्योंकि सभी परमाणु के विघटन की संभावनाएं समान रहती होती है। सभी परमाणु के विघटन की संभावनाएं समान होती है। समान होती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के, तीसरा पॉइंट, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के विघटन की दर, विघटन की दर, कॉमा, पदार्थ में बचे परमाणु के, पदार्थ में बचे परमाणु के पदार्थ में बचे परमाणु के संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। पदार्थ में बचे परमाणु के संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात 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 इसको लिख लीजिएगा, -dn/dt, अब बचे संख्या के अनुक्रमानुपाती। ये माइनस का मतलब क्या, विघटन घट रहा है, वो समय पे घटते जा रहा है, अर्थात -dn/dt समानुपाती n। देखिए ध्यान से, यहाँ पे निगेटिव चिन्ह जो है ये क्या बता रहा है कि समय के साथ घटता जा रहा है।
जैसे मान लीजिए आप एक बड़ा सा जो है माइनस चिन्ह जो दिखा रहा है, ये माइनस का मतलब हो गया कि समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है उसका जो ओरिजिनल संख्या था। बात में कि नहीं है? लाइन चेंज लिखिएगा। यहां निगेटिव चिन्ह दर्शाता है कि यहां निगेटिव चिन्ह दर्शाता है कि यहां निगेटिव चिन्ह दर्शाता है कि समय के साथ परमाणु के विघटन की दर घटती जाती है। समय के साथ परमाणु के विघटन की दर घटती जाती है। समय के साथ परमाणु के विघटन की दर घटती जाती है। पांच मिनट के ध्यान से बोर्ड पर देखो, कॉपी कलम छोड़ दो, सिर्फ 5 मिनट, ओनली 5 मिनट। चलिए अभी एक मिनट, अभी टेस्ट का भी आज डेट है ना, एक मिनट राहुल से पूछने दो। पहले मैग्नेट का मेरा विचार है कि आप पहले आपको मैग्नेट का ऑब्जेक्टिव बांट दें, फिर टेस्ट लेना है, थोड़ा पढ़ हो कीजिएगा ना, समझे? मैग्नेट, ठीक है। आज भी बोलते हैं मैग्नेट का, देखिए ना डेट, देखिए ना वहाँ बाहर में डेट देखिए। तुम अपना घर का एड्रेस पता बता दो और मम्मी का मोबाइल नंबर दे दो। आशीष कुमार, कहाँ घर से, भतोड़िया, जो बायां हाथ से लिखता है आशीष भतोड़िया, ठीक है। दे दीजिए पूरा खानदान का नंबर दे दीजिए। आपके घर पे जाएंगे, अब बोलेंगे नूनू तो एग्जाम नहीं दिला, हाला हम क्वेश्चन लेकर तोरा घर पे लो, अच्छा ला आरती उतारवा, नारियल तोरा माथा फोड़वा, ठीक है, और तोरा दांतों में अगरबत्ती फंसे बने नाको में हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, तब क्या रिकॉर्डेड हो रहा है, ऐसे थोड़े बोलते हैं। अब बताइए कितने बेशरम बच्चे सब हैं, बोलते टेस्ट नहीं दिए भाई, आपका समस्या भाई, क्यों नहीं टेस्ट दिए? हम तो टेस्ट ले रहे हैं, आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, आपको थोड़े पता चलेगा। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि बेटा कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 6 दिन पूरा एकदम काम नहीं करेगा, आराम करेगा, सुतल रहेगा। सप्ताह में 7 दिन होता है ना, तो 6 दिन आराम करेगा, सुतल रहेगा, और जिस दिन संडे होगा क्या बोलेगा, आज संडे जो आखना आराम करबो। तो संडे को वो भी आराम करते हैं जो 6 दिन काम नहीं करते हैं। बात समझे कि नहीं? तो हम लोग के लिए बेटा संडे मंडे कुछ नहीं है। अब आप टेस्ट नहीं देते तो आपका समस्या है, मत दीजिए टेस्ट। हम कहाँ आपको बोल रहे, कुछ बोले टेस्ट नहीं दिए तो बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब जाइएगा, जब क्वेश्चन देखिएगा तो वहाँ पर हमारी बातें, हमारा चेहरा आपको याद आएगा। जो लगातार क्लास किए हैं वो हमारी बातों को याद करके खुश होइएगा, और जो क्लास एब्सेंट किए हैं हमारा चेहरा बात याद करके बहुत रोइएगा क्लासरूम में कि काश हम सर का बात मान लेते। और अभी भी बता रहे बेटा, अंत भला तो सब भला होता है। हालांकि अभी आपको विद्वान तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूर कह सकते हैं कि आपको एक इज्जत बचाओ मार्क्स आ जाएगा, इज्जत बचाओ रिजल्ट आपका आ जाएगा, जो आपका इज्जत प्रतिष्ठा बच सकता है अभी भी। लेकिन समस्या क्या है कि जब तक आप रेगुलर नहीं आइएगा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, बहुत बच्चे का समस्या टेस्ट नहीं दे रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपका गलती है, हम तो टेस्ट ले रहे हैं। आज भी टेस्ट होने वाला है, क्वेश्चन से टाइपिंग या प्रिंटिंग हो गया होगा, अगर हो भी गया होगा उसको आज रोक देंगे, कल मैग्नेट का पहले ऑब्जेक्टिव दे देंगे, ठीक है।
कल आज नहीं, तुरंत प्रिंट होते आज बोलना हो गए प्रिंट करने में समय भी लगता है कि, तो कल फिर बांट देंगे। फिर सुन लो, कल से कार्ड चेक करेंगे। कार्ड भाई मिल जाएगा, सब कार्ड मेरे पास आ गया है। कल क्लास में आपको कार्ड दे देंगे और उसमें फिर चेक कर लेंगे, ठीक है। कल कार्ड देके तब और बांटेंगे, बात समझे कि नहीं सबको। क्वेश्चन बैंक भी बांट देंगे, तुरंत मौका मिलेगा। देखिए हड़बड़ाइएगा तो नहीं होगा, 10 मिनट आधा घंटा रुकिएगा, सब बांट देंगे। हम घर में रखने के लिए इसको नहीं रखे हैं, ठीक है। हाँ यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ समझो, देखिए और करके माइनस समझो इसको, माइनस dn/dt, ये समानुपातिक जगह पे कांस्टेंट लिखा गया लेमडा इंटू एन। बस में यहाँ पे क्या लिखा गया, लेमडा, वेयर ए। अब देखिए समानुपातिक जगह पे क्या लिखे, लेमडा। अब लेमडा क्या है, वेयर, जहां लेमडा को कहते हैं बेटा डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट, डीके मतलब जो विघटन हो रहा है, क्षय और नुकसान हो रहा है, इसको क्षय नियतांक भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक मिनट देखिएगा, इसको हम एक स्टेप और लिख रहे हैं, माइनस dn अब बटे dt बराबर, सॉरी माइनस dn/n बराबर लेमडा इंटू एन, लेमडा इंटू dt। कोई दिक्कत किसी को? इसको देखिए, इसको इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए, क्लियर है। अब क्या कीजिए, माइनस को उधर भेज दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं dn/n अब बराबर माइनस लेमडा इंटू dt। कोई दिक्कत किसी को? इंटीग्रेटिंग इट, इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग इट, इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन dn/n बराबर इंटीग्रेशन माइनस लेमडा इंटू dt। अब सुनिए, कितने बच्चे इसका इंटीग्रेशन पढ़े हैं, क्या होगा? हाँ लॉग होता है, यहाँ लॉग होता है, ये हो जाएगा लॉग बेस en, सही है ना, बराबर माइनस बाहर कर लीजिए लेमडा इंटू dt, सही है। अगर दिक्कत है ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, काहे तो इंटीग्रेशन dn बटे n बराबर क्या हो जाता है, लॉग बेस en। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम लिख दें एक स्टेप और, लॉग बेस en बराबर, इसको हम लिख सकते हैं बेटा माइनस लेमडा, क्या हो जाएगा ये t, अब प्लस को कांस्टेंट हो जाता है क्या, c, इक्वेशन सेकेंड, जहां c को क्या बोलते हैं, वेयर c को कहते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट। देखिए कुछ बच्चे यहाँ भी हैं जो बैठे हैं, लेकिन ध्यान देखिए उधर, उसका उधर देख रहा है, उधर गप कर रहा है, बात समझे कि नहीं। और इससे क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पे कैसे क्या किए, तो तुरंत ये हो जाए, खाली फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी निभाओ बेटा, नुकसान तुमको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर कहता है जब n बराबर हो n जीरो, मतलब जीरो संख्या एकदम बिल्कुल घटते घटते कम हो जाए, ठीक है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, जीरो समय पर। बस में जब टाइम जीरो हो जाए तो नंबर जीरो हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में, इक्वेशन सेकेंड को एक बार ध्यान से देखिए, जब लॉग बेस en जीरो हो जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस लेमडा इंटू जीरो प्लस c। समझ में आया क्या? समझ में आया ना? जब n जीरो होता है कब, जब टाइम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस में आ गया। अब इक्वेशन क्या करो, ये एक बार देखिए ध्यान से, तो लॉग बेस en जीरो बराबर क्या हो जाएगा, c, इक्वेशन नंबर कितना हो गया, थर्ड। अब थर्ड में c के जगह पर मान रख दो, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, यूजिंग इक्वेशन थर्ड, किसमें, इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस en बराबर माइनस लेमडा t प्लस क्या, लॉग n जीरो। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया ना? c के जगह पर रख दिया खाली, और कुछ नहीं किए। अब इधर प्लस, इसको इधर लेके आ जाओ,
क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई एन माइनस क्या, लॉग बेस ई क्या एन जीरो बराबर क्या माइनस लेमडा टी। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया? इसको ये भाग में है, भाग में है ना, सॉरी माइनस में है, तो लॉग में क्या हो जाएगा, भाग में। तो क्या इसको लिख सकते हैं, लॉग बेस ई एन बाय क्या एन जीरो बराबर क्या माइनस लेमडा टी। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर यहाँ देखा है ना, नहीं समझ में आया? नीतीश अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिनट समझिएगा, जब लॉग हटाइएगा इधर एक्सपोनेंशियल हो जाए, समझते हैं ना? ये क्या हो जाएगा, एन बाय एन जीरो बराबर माइनस ई टू दी पावर लेमडा टी। कोई दिक्कत, सही है ना? आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर एक स्टेप इसको और बढ़ाइएगा आप, क्या जानते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एन बराबर, इसको इधर गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा एन जीरो इंटू ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी। किसी किताब में ये भी लिखा हुआ मिलेगा, सुन लो ध्यान से। फिर इसी को जब आगे बढ़ाइएगा, इसको और एक स्टेप बढ़ाइएगा, एन बराबर एन जीरो इंटू वन बाय ई टू दी पावर लेमडा टी। नहीं लिख सकते हैं रे, नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, अब कोणांक ने गुना कर दीजिएगा, तो एन जीरो बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू ई टू दी पावर। समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया? ये कोणांक ने गुना कर दिए, ठीक है ना? चलिए फटाफट इसको उतार लीजिए, बस आज यहीं तक। आज थोड़े सा पढ़ा के छोड़ देते हैं। चलिए उतारिए, नीचे करेंगे क्या, यहीं से उतारना है, आप लोग उतार चुके, देखिए इक्वेशन फर्स्ट से उतारना है, उसके पहले कुछ नहीं उतारना है।